रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ब्रिगेडियर आदित्य मदान सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा रोज एक बयान देते हैं और रोज हेडलाइन में शुमार हो जाते हैं, और इस बार उनका बयान चीन से लेकर भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर नजर आ रहे हैं। हाल ही में द बिग ब्यूटीफुल बिल पर उन्होंने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने चीन के साथ एक बहुत बड़ी डील की है, व्यापार सौदे को खोल दिया है और अब अगला नंबर शायद भारत का होगा। किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? गुड मॉर्निंग कुणाल गोस्वामी और सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो आपने ट्रम्प के बयान देख रहे हैं पिछले दिनों में, और स्पेशली अभी ट्रेड के ऊपर, आपने देखा कि अभी इन्होंने पाकिस्तान के चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बुलाया था लंच के लिए, और सभी एकदम चिंतित हो गए थे भारत में कि ये क्या हो गया सडनली। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उन्होंने स्टार्ट किया, पहलगाम का एपिसोड किया, और फिर भारत ने अटैक किया और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एक बहुत भारी जीत हुई और सभी अपसेट थे एक तरह से। तभी से मैं पिछले एक्चुअली आपके चैनल पर ही 2 दिन से कह रहा हूँ कि हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल मैटर ऑफ परमानेंट इंटरेस्ट। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, इट इज़ जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। सो तब जब अभी तो कुछ हद तक सीज फायर हो गया है ईरान और इसराइल के बीच में, लेकिन पहले क्या था कि ट्रम्प बड़ा क्लियर था कि मुझे पाकिस्तान से फ़ायदा उठाना है। जब लड़ाई चल रही थी, मुझे पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करना है, एयर बेसिस इस्तेमाल हो सकते हैं अगर ये युद्ध चलता है। लेकिन जैसे ही ये बदली हुआ, जैसे ही सीज फायर हुआ, तो अभी उनको लग रहा है कि अब ये नॉर्मल सिचुएशन आ गई है, इसमें हमें पाकिस्तान का इतना ज़रूरत नहीं है। सो इंडिया का इसने एकदम मूड देख लिया है कि इंडिया काफ़ी अपसेट था, आम आदमी जनरल पॉपुलेशन, और ये ही इज ट्राइंग टू कोजी अप विद इंडिया। आप देखिए, इट इज़ ऑल मैटर ऑफ टैरिफ्स। जो जैसे ही अब ये नॉर्मल हालात हो रहे हैं, तो सिर्फ टैरिफ्स की सभी लड़ाई है। आपने देखा कि ट्रम्प के मूड एकदम बदलते हैं। उन्होंने चाइना के साथ 145% तक टैरिफ कर दिया था, फिर उन्होंने रिड्यूस किया। ऐसे ही अभी वो है एक तरह का इंडिया को मनाने का एक तरह का तरीका है। बट फिर भी एक अच्छा साइन है, हमें एक उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हमारे टैरिफ्स रिड्यूस हो जाएंगे। और स्पेशली आप देखिए, जो कल ही हमें इसके कनेक्ट करना चाहिए डॉट्स को। एससीओ जो खत्म हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कल की बात है, इसका जो महत्वता है वो कम हो रही है जी। आपने देखा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, साइन नहीं किया उन्होंने एससीओ एग्रीमेंट, जस्ट बिकॉज उन्होंने पहलगाम इंक्लूड नहीं किया और उन्होंने बलूचिस्तान इंक्लूड किया हुआ है। तो जो एससीओ की महत्वता ये कम होती जा रही है, और इसके बनिस्पत अभी जैसे अभी ट्रम्प ट्रेड की बात कर रहे हैं, हमें इनके साथ पॉजिटिव रिस्पांस करना चाहिए। और हमारा एक और बिम्स्टेक है, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना है जिस एग्रीमेंट में, हमें वहाँ पर हम हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हम इतना फोकस नहीं कर सकते। जहाँ पर एससीओ का सवाल है, वहाँ पे हमें सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने चाहिए। और जहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट, आपने हाल ही में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट की कि इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो वन परमानेंट एनिमीज, देयर इज नो वन परमानेंट फ्रेंड, द परमानेंट इज ओनली इंटरेस्ट। मगर एक आम आदमी का सवाल अगर मैं करूं तो आपसे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जहां पर वो व्यक्ति ये कहता नजर आ रहा है कि अमेरिका पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्या हम भूल जाएं कि हाल फिलहाल में हमने पहलगाम देखा? क्या हम भूल जाएं कि उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया? क्या हम भूल जाएं कि कैसे उसके साथ चीन अमेरिका खड़ा नजर आया? क्या हम भूल जाएं कि उसी दौरान के बाद आईएमएफ की तरफ से 18,000 करोड़ का फंड अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया? क्या हम भूल जाएं कि चाय पर आसिम मुनीर को अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हुए नजर आए? हम भूल जाएं इन तमाम चीजों को सर, और सीधे एग्रीमेंट पर फोकस कर दें अमेरिका के साथ? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया
लेकिन ओवरऑल आप देखो, हमारा जो एम है, उद्देश्य जो हमारा है, देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर में सभी क्वेश्चन कर रहे थे कि सीज फायर क्यों हुआ। अभी तो हमें एकदम लड़ाई को जारी रखना था। अभी हम बिल्कुल पहुंच गए थे अपने एम मुद्दे पर, हमें और उनका डिस्ट्रक्शन करना चाहिए था। बट हमें देखा कि हमारा जो ओवरऑल एम है, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये ठीक है, लड़ाई हो रहा है वो एक जगह है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक जगह है, और हमारा जो उद्देश्य है वो है विकसित भारत बाय 2047, टू हैव अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। तो उसको हमें हमेशा पिक्चर में लाना है। तो अभी जो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमें नहीं भूलना चाहिए, बट हमें हमारे पास डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी होनी चाहिए टू सी दैट अभी जो अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप है वो एक तरह का है स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, जो पाकिस्तान के साथ है वो है टैक्टिकल एंगेजमेंट। ठीक सो है। इसमें दोनों में हमें फर्क बड़ा क्लियरली नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है, वो ऐसी जगह पर है, एक इंटरलॉकिंग, उसका ज्योग्राफी जो है वो इतना उसको मदद कर रहा है। आप इधर देखिए चाइना के साथ हैं, इधर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हैं, और अफगानिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है, ईरान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली वो एक, इट इज अ मर्सिनरी स्टेट। मर्सिनरी इज हु विल डू एवरीथिंग फॉर मॉनेटरी गेन्स। अभी आप ठीक है। जितना पैसा वो अमेरिका से ले सकता है पाकिस्तान, वो उसका पूरा फायदा उठाएगा। लेकिन हमें अपना अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। वी शुड लुक एट आवर ओन इंटरेस्ट, एट आवर ओन ठीक है ट्रेड सर। इंटरेस्ट, एंड जो भी ट्रंप ऑफर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनसे F-35 लो, नॉट एट ऑल। F-35 ये वो एक तरह का वो हमें बेट फेंक रहा है। बट हमें उनके, ऐसा नहीं कि उनका मानो, बट जो हमारे हित में है वो हमें डील करना चाहिए। अभी डेफिनेटली हमें आई एम वेरी अपने श्योर वो हित टैरिफ रेट पहले और रिड्यूस साधने होंगे, करेंगे इंडिया उसके के। बाद हमें किसी अन्य चीज पर काम करना होगा। सर लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग, बड़ी खबर क्वाड से जुड़ी हुई, जहां पर अगले हफ्ते अमेरिका में क्वाड मीटिंग होने जा रही है। तो 1 जुलाई को क्वाड विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी वॉशिंगटन डीसी में। इस क्वाड की अहम मीटिंग को आयोजित किया जाएगा। इस बार की क्वाड मीटिंग अमेरिका की मेजबानी में हो रही है। भारत में होगा 2025 का क्वाड शिखर सम्मेलन, और भारत ने 2025 में मेजबानी स्वीकार की। तो क्वाड का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 1 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी में होने जा रही है। अमेरिका इस बैठक की मेजबानी करेगा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। And next week, Secretary Rubio will host foreign ministers from Australia, India, and Japan for the 2025 Quad Foreign Ministers meeting on July 1st in Washington, D.C. The Secretary's first diplomatic engagement was with the Quad, and next week's summit builds on that momentum to advance a free, open, and secure Indo-Pacific. This is what American leadership looks like. And next तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है वो आप देखिए, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। ब्रिगेडियर आदित्य मदान सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर क्वाड लगातार हमेशा से सुर्खियों में रहा है, जहां पर एक मुक्त व्यापार समझौते की बात होती है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। शांति भी उसका अहम हिस्सा है, सुरक्षा भी अहम हिस्सा है, और सहयोग को बढ़ावा देना है, जहां पर अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एक साथ बैठक करते नजर आते हैं। अब अगले हफ्ते जो क्वाड की 1 जुलाई को महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है वॉशिंगटन डीसी में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और जब विदेश मंत्री जाएंगे तो अब लगातार जब बात बिजनेस की हो रही है, ट्रेड डील्स की हो रही है, तो ये क्वाड मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे वक्त में? क्वाड जो हमने मेरा जो एनालिसिस है, जो रिसर्च कहता है कि अमेरिका अपने आप को ये एक तरह का असर्ट करना चाहता है इस रीजन पे, इंडो पैसिफिक रीजन। उसको पता है कि जो चाइना है वो आपने देखा कि उनकी कैसी शिप मूवमेंट और जो ट्रेड मूवमेंट हो रही है, वो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें वो सॉवरेनिटी को भी वॉयलेट कर रहा है। उसके कुछ आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर वो अपना कब्जा करना चाहता है,
और उसका जो वियतनाम, फिलीपींस और जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उस उनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है आइलैंड्स के लेकर। तो वो एक तरह का अपने आप को असर्ट कर रहा है। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका चाहता है कि वो मैं इधर रोल प्ले करूं। सो तभी ये एक काफ़ी इसमें पावर्स कहने लगे थे इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पिछले सालों से। तो बेसिकली इट इज़ टू काउंटर द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द साउथ एशिया पैसिफिक। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ऐलान करेंगे एक्सरसाइजेज, जॉइंट एक्सरसाइजेज, स्पेशली मैरीटाइम एक्सरसाइजेज, जो कि इंडिया, अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया और जापान के ठीक है। बीच में होनी चाहिए। और इसमें काफ़ी पहले भी हमने एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, तो इसमें हमें एक तरह से अगेन पॉजिटिव रिस्पांस करना चाहिए, ठीक है। ताकि ये हमारे एक्चुअली मैरीटाइम इंटरेस्ट में है। आपने देखा कि चाइना कैसे वो श्रीलंका को हमेशा कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है। सो स्पेशली जो श्रीलंका ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट आवर मैरीटाइम रूट्स वाया श्रीलंका, और अपने उसके बेसिस कैसे बना रहा है, एक तरह का रिंग फॉर्म कर रहा है इंडिया के आसपास, ताकि इंडिया के ऊपर सर्वेलेंस रखा जाए। जी। और अभी भी हमने कैसे पिछले एक साल में श्रीलंका के साथ हमने कैसे और मालदीव के कैसे हमारे डिफरेंसेस हो गए थे, वो किसी तरह अभी नॉर्मलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें बढ़ चढ़कर हमें एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेना चाहिए। और जो कि इसको भी आई थिंक कंट्रीज इसमें भी इन्वॉल्व होंगी, फिलीपींस, वियतनाम ठीक है। एंड मलेशिया, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो एक तरह का एक अच्छा साइन है। और हमें बल्कि बढ़ चढ़कर हमारी जो स्ट्रेंथ है, पहले थोड़ा सा कम रही है पार्टिसिपेशन में, हमारी स्ट्रेंथ हमें और बढ़ानी चाहिए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की स्ट्रेंथ और ज़्यादा होनी चाहिए इन एक्सरसाइजेज में। ये मेरा ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे टेक है। साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपना नजरिया तमाम दर्शकों तक साझा करने के लिए।